हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की थी कि ग्राफ का बेसिक क्या होता है और उसमें हमने स्लोप निकाला था, उसमें हमने एरिया निकाला था और स्लोप के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने। तो स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि जो एक्चुअल हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप को जो हम निकालते हैं सिंपली, या तो उसका एंगल पता हो तो हम क्या यूज़ करेंगे अपना tan थीटा। अगर हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि स्लोप को जो हम स्लोप हमने बनाया था उसके लिए हम मिनिमम से मिनिमम 2 एक्सेस चाहिए। एक है मेरे पास x एक्सिस एंड सेकंड है मेरे पास y एक्सिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में उठता है कि x एक्सिस की कंडीशन क्या होती है और y एक्सिस की कंडीशन क्या होती है। मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दूं कि आप हमेशा जब बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम को यहाँ पर लेते हैं और बेटा वेलोसिटी को यहाँ लेते हैं। ये सिंपल मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ बनाते हैं पोटेंशियल ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल हमारे पास कहाँ पे आता है, यहाँ लेते हैं, और आई को बेटा आप कहाँ लेते हैं, आप इस वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो ऐसा ही हम क्यों करते हैं, है ना। थोड़ा इसकी बेसिक नॉलेज हमें और लेनी है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं आपसे कोई जनरल इक्वेशन लिखूँ y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में ये देखिए कि जो मेरे पास x है, अगर मैंने आपसे ये कहा कि x की वैल्यू जो है मेरे पास स्टूडेंट्स 1 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो x की यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे एंड यू गेट y इक्वल्स टू 2। और x की वैल्यू अगर मैंने बोला आपसे 2 है तो y इक्वल्स टू 4। तो अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो अब क्या यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू x। मतलब ये हुआ कि अगर y की वैल्यू को देखना है तो पहले आप ये चेक करिए कि x की वैल्यू क्या है। तो y टोटली जो है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो हमने यहाँ से एक नियम बनाया है कि जो हमारे पास x एक्सिस होती है उसमें हम वही क्वांटिटीज़ को लेते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं जो कि नीचे वाली क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब यहाँ पे जो y है x पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे जो मेरे पास वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। कैसे, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी मैंने कंडीशन बोला कि यहाँ से आपको अलीगढ़ से आपको दिल्ली पहुँचना है, तो अलीगढ़ से दिल्ली का जो बड़ा डिस्टेंस है वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितने ले लिया, 140 किलोमीटर। अब जो उसका डिस्टेंस को मैं अगर इसको डिस्प्लेसमेंट को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही है टोटली हमारी किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। अगर टाइम मैंने बोला कि आप अलीगढ़ से दिल्ली जाने में अगर आप 4 आवर्स लेते हैं तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिपेंड किस पे कर रही है, मैं टाइम पे। अलीगढ़ से दिल्ली जाने में आप 2 आवर्स लेते हैं तो आपकी वेलोसिटी कैसी ही होगी। आपको सिंपल सी बात है, जब आप दिल्ली जाने में 2 आवर्स लेंगे तो बेटा वेलोसिटी को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जब आप 4 आवर लेंगे तो वेलोसिटी को आपको थोड़ा मिनिमम डिक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो आप ये देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टोटली इस वेरिएबल डिपेंड करता है। तो हमने ये जो एक नियम बना लिया दिमाग के अंदर कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंड नहीं करेगा वो x एक्सिस पे आएगा, और जो इस पे डिपेंड करेगा वो हमेशा किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। सिमिलरली हम यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे करंट को बनाया है और यहाँ मैंने अपने वोल्टेज को लिया है, मीन्स पोटेंशियल को लिया है। और कोई हमसे पूछे कि ये बताओ कि पोटेंशियल जो है, जो करंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल करंट जो है वो आई वोल्टेज पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्चुअल में करंट होता क्या है, एक्चुअल में करंट जो होता है हमारे पास, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करता है। ये नियम हमने अच्छे से बना रखा है। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं आपसे पहले एक बात और क्लियर कर दूं, हम क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए
नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल आप से ए पॉइंट से आप बी पॉइंट जाते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं तो बेटा यहाँ से जाने के लिए आपने जब बस करेंगे, बस में बैठ के आप यहाँ से जब इधर जाएंगे तो देखो आपको ले जाने वाला कौन है, आपको ले जाने वाला बस है, आप कौन है, आप बैठने वाले हैं। इसी तरीके से नेगेटिव जो चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आप हो गए और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बस हो गई। तो आप इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मत समझिए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाने के काम करता है, ना कि हमारे पास क्या है, ना कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमारे पास आ गई अच्छे से। अच्छा, अब देखो करंट की बात समझ में आ गई। अगर चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर मूव करते हैं तो करंट इधर मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं हमारे पास वो भी जो डायरेक्शन करंट का होता है वो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का होता है, और नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। मतलब एक्चुअल में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज है जो बी पॉइंट पर रखा हुआ है और उस चार्ज पे मैं कुछ काम करूं, कुछ वर्क करके इसको उठा के ए पॉइंट पर लेकर आऊं, मतलब क्या करा, मैंने कुछ वर्क करा इस चार्ज के ऊपर, वर्क करा उस चार्ज के ऊपर, उसी को बट हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, या फिर सिंपल क्या बोलूँ उसको मैं, अपना वोल्टेज। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब यहाँ वोल्टेज क्या है, एक चार्ज को एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस पर लेकर आना, ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। अच्छा, जब चार्ज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आएगा तो बेटा वो मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करता है तो क्या पैदा होता है, हमारे पास करंट पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल वो चीज़ है जो चार्ज को मूव कराएगा, जब चार्ज मूव कर जाएगा तो करंट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा जो करंट जो पैदा होगा किसकी वजह से पैदा होगा, चार्ज के मूवमेंट की, और चार्ज के मूवमेंट कौन करा रहा है, मेरे पास पोटेंशियल। तो करंट डिपेंड किस पर कर गया, मेरे पास पोटेंशियल के ऊपर। तो जब भी देखो करंट किस पर डिपेंड कर गया, मेरे पास पोटेंशियल के ऊपर। तो जब भी तो हम आई को ऊपर लेते हैं और वी को नीचे लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई, स्लोप बनाने के लिए जो हम कंडीशन लेते हैं एक्स पे और वाई पे, एक्स वाला कौन सा होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई वाला जो होता है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों, वो ये टोटली इस पर डिपेंड करता है मेरे पास। ठीक है, तो स्लोप की एक नॉलेज ये हुई। अब हम देखते हैं स्लोप हमारे पास कभी कभी पॉजिटिव आता है, कभी कभी नेगेटिव आता है, और कभी कभी जीरो आता है। अभी कंडीशंस क्या क्या है मेरे पास कि स्लोप मेरे पास नेगेटिव है, स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है। अब इसको देखते हैं ज़रा हम। अभी देखो मैंने आपसे ये बोला कि ये कुछ एंगल से ये लाइन ऊपर जा रही है, कुछ एंगल थीटा पे, है ना। अब मुझे ये समझना है स्लोप नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरे पास tan 0 डिग्री है तो बेटा वो tan देगा, और tan 30 डिग्री है मेरे पास तो वो आपको 1/√3 देगा। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी वैल्यूज़ की तरफ मैं आगे बढ़ा चले जाऊँ, सारी वैल्यू जो मिल रही है स्टूडेंट्स, वो सारी वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल रही है। कब तक, अप टू लेस देन 90 डिग्री तक। और जैसे आप 1090 पर पहुंचते हैं तो हमें क्या देता है, इन्फिनाइट वैल्यू, और जब 90 से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू। तो बच्चों ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी 10 की वैल्यू पूछे 90 से ऊपर, या 100 डिग्री, 92 डिग्री, 95 डिग्री, वो हमेशा कहाँ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, हो जाएगा आपका नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से हमने एक नियम क्या बनाया कि अगर जो एंगल बनना है हमारे पास, ये जो एंगल बनना है ये अगर 90 से कम का एंगल है तो वो हमेशा हमें क्या देने वाला है कि पॉजिटिव स्लोप देगा। अगर एंगल को मैं हल्का सा टिल्ट करके बढ़ा दूँ तो अब ये जो एंगल बना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बना, जिसको मैंने क्या नाम दिया, अल्फ़ा। तो जो अल्फ़ा जो एंगल बना वो आपका मोर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो स्लोप मिलने वाला है आपको नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, अब नेगेटिव, अब अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे स्लोप नेगेटिव क्यों आ रहा है मेरे पास। तो स्लोप समझ में आया नेगेटिव का, और क्या समझ में आया मेरा पॉजिटिव का। अब स्टूडेंट्स हम ये लोग ये चेक करते हैं कि स्लोप हमारे पास जीरो कब आता है। तो अब यहाँ से दिख भी रहा है कि अगर हमारे पास एंगल हमारे पास जीरो हो जाए तो वहाँ पे स्लोप कितना मिल जाएगा, मुझे जीरो मिल जाएगा। अब एंगल जीरो देखो कैसे मिलेगा, अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये कुछ एंगल पे ये लाइन जा रही है इस तरीके से, है ना।
अगर मैंने ये कहा इस लाइन को अगर मैं हल्का सा और नीचे कर दूं तो एंगल कम हो जाएगा, और नीचे कर दूं और कम हो जाएगा। अब पूरे में इसको इससे ही ना मिला दूं तो एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल हम ये ना बोलें कि अगर दो लाइन मेरे पास पैरेलल हैं, है ना, ये एंगल को इस लाइन को अगर मैं उसके ऐसा भी खड़ा कर दूं तो तब या इसके ऊपर मिला दूं तब भी ये कंडीशन तो बन नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या नेम बनाया है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं इसका मतलब ये होता है वहाँ पे जो एंगल मिलने वाला है वो कैसा होगा, मेरे पास 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कंडीशन क्या है, लाइन पैरेलल हो या फिर tan 0 एंगल बनना हो, या फिर और पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, लेस देन 90 हो, और नेगेटिव कंडीशन क्या है, मोर देन 90 हो। अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन के बेस पर अगर सॉल्व करके चेक करते हैं कि अगर क्वेश्चन से नेगेटिव वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, तो इससे हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे पास किसका, स्लोप का, कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वैल्यूज़ को हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो अब देखो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया, मैंने ऐसे ये एक फिगर बनाई है, आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से O से लेके A से लेके B और B से लेके C, 1 2 3 जो 3 कंडीशन बन रही हैं, 3 लाइन खींच रही हैं, और तीनों का बेटा इसके ग्राफ का पूरा अपना स्लोप बताइए, स्लोप क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज लिखी यहाँ पे, इसको मैंने बोला है ये मेरे पास 5 है, और ये मेरे पास सिंपली ये मेरे पास 10 है, और जो C पॉइंट है मेरे पास ये 15 है, और ये जो डायरेक्शन है मेरे पास ये 10 है। अब तीनों कंडीशन में मुझे अपना स्लोप फाइंड करना है, ये तीनों कंडीशन में स्लोप क्या क्या मिलने वाला है। तो पहला मैंने पूछा स्लोप फाइंड करते हैं अलॉन्ग O से लेके A तक, मतलब जब O से लेके A तक जाएंगे। तो स्लोप फाइंड करने के लिए तो मैंने आपको 2 नियम बताए हैं, या तो आपको एंगल पता होना चाहिए, या फिर जिस लाइन के अलॉन्ग स्लोप फाइंड कर रहे हैं उस लाइन के दोनों एंड्स का आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0,0, ये A पॉइंट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मैंने पहले क्या बताया था, शर्त क्या बताई थी, हमेशा हम पहले क्या यूज़ करेंगे, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे हम, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है। अब देखो इस पॉइंट की एक्स पे कितनी वैल्यू है मेरे पास 5, और वाई पे कितनी वैल्यू है मेरे पास 10, है ना, 10 और ये 5। इस पॉइंट की मैं आपसे पूछूंगी, इस पॉइंट के बारे में बताइए, बी पॉइंट के बारे में, एक्स पे कितनी वैल्यू है, तो आपको दिख रही है 10, और वाई पे कितनी है इसकी 10। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट सी पॉइंट की, सी पॉइंट पे एक्स वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। ठीक है, इतनी बात मेरे पास कोऑर्डिनेट्स को मैंने फाइंड अप करा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो आपके बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 कितना है मेरे पास, y2 है मेरे पास अलॉन्ग OA, तो बेटा y2 है मेरे पास 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, वी गेट 2। क्या मुझे क्या मिल गया, अपना स्लोप मिल गया। अब मैं बात करूँ आपसे AB के अलॉन्ग कितना स्लोप मिलने वाला है, तो आपके बोलेंगे दोबारा से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको y2 कितना दे रखा है, AB के अलॉन्ग, B है आपका कितना 10 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5, वी गेट 0। अब मैं आपसे बात करूँ, बताइए स्लोप अलॉन्ग BC, तो आप क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो y2 कितना है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को गलत बनाए, ये देखो ज़रा, x पे ओरिजिन से लेके C पॉइंट तक मुझे आना है, तो मुझे देखिए वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। अब C पॉइंट का ऐसा जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट y पे कितना ऊपर जा रहा है, लेकिन y पे कुछ ऊपर ही नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, y के अलॉन्ग कितना कोऑर्डिनेट है इसका 0। तो x2 और y2 कितना है आपका 0 माइनस और ये 10 अपॉन 15 माइनस x2 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको -10 अपॉन 5 एंड वी गेट -2। अब इस क्वेश्चन से हमें ये चीज़ दिख गई, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और 0 भी। अब ये तो हमने कोऑर्डिनेट से निकाला, अब चेक करते हैं फिगर से प्रैक्टिकल में ऐसा क्यों हुआ। देखो मैं आपसे पूछूं, जब O से आप A जा रहे हैं तो अब ये चेक करिए एंगल कितना बनना है। तो आपने एंगल क्या देख रहे हैं, आपने एंगल जो बना आपका वो थीटा जो बनना है बेटा एंगल, वो आपको कितना बनना है, लेस देन 90 या मोर देन 90। तो आप क्या बोलेंगे, ये बात तो हम जानते हैं, जहाँ जहाँ एंगल हमारे पास लेस देन 90 होता है वहाँ स्लोप पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे एंगल इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा।
अभी देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी दिखी मुझे, दोनों की दोनों दिखी पैरेलल। और अभी हमने नेम क्या बनाया, जब लाइन के बीच का एंगल 0 होता है, लाइन पैरेलल होती हैं, तो स्लोप कितना मिलता है मुझे 0। अब ये देखो ये लाइन ऐसे तरीके से नीचे आ रही है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो अब ये वाला एंगल चेक करो कितना है थीटा, ये वाला मोर देन 90 डिग्री, और जहाँ जहाँ मोर देन 90 डिग्री होता है वहाँ आपका स्लोप नेगेटिव आता है। अब देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूँ तो ये एंगल तो आपको कितना दिखा 90 डिग्री का, और ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मोर देन 90 डिग्री का। तो सिंपल सी एक बात, हमें एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं, फिर हम एक नियम बनाएंगे इस पर कि कहाँ मुझे 0 मिलेगा और कहाँ मुझे नेगेटिव मिलेगा और कहाँ मुझे पॉजिटिव मिलेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करके दिखाऊं कि एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मुझे दे रखा है, कुछ पॉइंट्स हैं, ओ से ए से बी, बी से सी से डी से ई आपको मूव करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चाह रहा हूँ पूछना, मुझे इस क्वेश्चन में ये बताइए जो स्लोप यहाँ पे मुझे मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, ये वैल्यू नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव मिलेगा। तो आप देखो जब आप ओ से ए जाएंगे तो ये आपको एंगल कितना दिख गया आपको थीटा, तो थीटा कितना है आपका मीन्स लेस देन 90, इसका मतलब क्या हुआ स्लोप कैसे हो गया आपके पास पॉजिटिव हो गया। और जब आप ए से बी जाएंगे तो आपने क्या चेक करा, ये लाइन पूरी की पूरी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। या फिर सिंपली मैं ऐसे एक पॉइंट और बोल दूँ कि अपना एफ यहाँ तक। अब मैं पूछूं आप बी से जब सी जाएंगे तो आप एक्स एक्सिस से ये एंगल मिला के देखिए कैसा बन रहा है, मेरे पास लेस देन 90 एक्यूट एंगल बनना है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी स्लोप कैसे मिलने वाला है आपको, वो भी पॉजिटिव मिलेगा। अब फिर मैं आगे बढ़ा, सी से डी पहुंचा। अब यहाँ पे चेक करिए सी से डी में स्लोप की कंडीशन क्या है, मेरे पास ये लाइन पूरी की पूरी इसलिए पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी स्लोप कैसे मिलने वाला है आपको, यहाँ पर भी स्लोप 0 मिलने वाला है। फिर मैं डी से ई गया, अब आपने इसको देखा ये लाइन पूरी की पूरी इससे ऊपर लेकर आया और ये एंगल जो बना लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव मिलने वाला है। अब मुझे बेटा ई से एफ फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को यहाँ पर लेकर आया, अब आप ये चेक करिए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप कैसा बनने वाला है, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। अब कुछ के माइंड्स में ये सवाल होगा कि हम ये एंगल एक्स एक्सिस तो ले रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे, इधर का एंगल हम क्यों नहीं ले रहे। तो मैंने आपको कल स्टार्टिंग में ही एक नियम बताया था कि स्लोप एक्चुअल में होता क्या है कि एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनना है, इसी को अपन हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये आपके पास क्लॉक है, ये 12 1 2, तो क्लॉक चलती कैसे बेटा, ऐसे क्लॉक ऐसे मूव करती है, 12 बजेंगे 1 बजेगा, ऐसा तो नहीं 2 बज के फिर 1 बजेगा फिर 12 बजेंगे, क्लॉक चलती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब इसको हम उल्टा चलेंगे उसको हम बोलेंगे अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हम मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो स्लोप कैसे मिलेगा हमारे पास, नेगेटिव मिलने वाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लोप। तो स्लोप की आप बस आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बस क्या चेक करो, एक्स एक्सिस से अगर लाइन इस तरीके से खिंच रही है, लाइन इस तरीके से खिंच रही है, तो फ़ौरन समझ जाना स्लोप कैसे मिलने वाला है मुझे पॉजिटिव। अगर एक्स एक्सिस से लाइन मुझे ऐसे ऐसे मिल रही है, तो अब ऐसे ऐसे मिल रही है तो बड़ा स्लोप कैसे मिलने वाला है आपको, यहाँ मिलेगा स्लोप नेगेटिव। क्योंकि अगर इसको मैं आगे फर्दर बनाऊँ तो एंगल कितना मिलेगा मुझे, मोर देन 90 डिग्री। और लाइन अगर एक्स एक्सिस से ऐसे ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ स्लोप कैसे मिलने वाला है आपको, यहाँ 0 मिलने वाला है स्लोप, यहाँ पॉजिटिव मिलने वाला है और स्लोप यहाँ पे नेगेटिव मिलने वाला है। तो ये छोटी सी पूरी की पूरा बेसिक लेक्चर था आज का टोटली स्लोप के बारे में, ठीक है। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, तो वो ये थोड़ा बहुत ये जानना चाह रहे थे कि सर थोड़ा ये बताइए कि हम पास्ट में और फ्यूचर में थोड़ा अंतर कैसे कर पाएँ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इसको हम कुछ या पास्ट में हम पहुंच सकते हैं या फ्यूचर में हम पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें नॉलेज दीजिए। तो मैं इसका एक लेक्चर तैयार कर रहा हूं इसके ऊपर कि पास्ट में अगर हम जाना चाहें तो उसकी कंडीशन क्या क्या है, और फ्यूचर को हम देखना चाहें उसकी कंडीशन क्या क्या है। जितनी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत हम नॉलेज वीडियो बनाएंगे इस पर, तो आप उसको देखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लोप, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।